हेलो स्टूडेंट्स। साइंस में आज आपका टॉपिक है रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। पहले तो हम आपको लोगों को बता चुके हैं कि प्लांट्स जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं वो बीजों के माध्यम से रिप्रोडक्शन करते हैं, सीड्स के माध्यम से। पर अब हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स का, वो प्लांट्स के अलग अलग भागों से भी होता है। वो कौन कौन से भाग हैं अब देखते हैं। सम प्लांट्स डेवलप फ्रॉम द रूट, स्टेम और लीफ ऑफ देयर पेरेंट्स प्लांट। कुछ प्लांट्स का जो डेवलप होता है वो अपने पेरेंट्स प्लांट के रूट से, स्टीम से और लीफ से डेवलप होते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ए प्लांट फ्रॉम पार्ट्स अदर देन सीड्स इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है कि कोई भी प्लांट्स अगर अपने पेरेंट्स प्लांट्स के किसी अदर भाग से रिप्रोडक्शन करता है सीड्स के अलावा, सीड से तो होता ही है, उसके अलावा, तो उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। फ्रॉम रूट्स सम प्लांट्स लाइक द रेडिश, टर्निप, कैरोट, स्वीट पोटैटो etc डेवलप फ्रॉम रूट। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ प्लांट्स जो हैं जैसे रेडिश, टर्निप, कैरोट, स्वीट पोटैटो, ये सब तो आप देखे होंगे। ये सब जो है डेवलप किससे होते हैं? तो रूट से। इफ़ यू कट द टॉप पोर्शन ऑफ दिस प्लांट्स एंड प्लांट इट इन द ग्राउंड, ए न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट। अगर इन सब प्लांट्स के ऊपर से, टॉप पोर्शन से अगर हम कट कर दें तो इसमें जो है अंडर साइड में जो प्लांट्स हैं वो जिंदा रहेंगे और फिर से वो ग्रो हो सकते हैं, वो ग्रो करते हैं। गिव अप फ्रॉम रूट्स, रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स। अब आगे है फ्रॉम द स्टीम। पोटैटो एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टीम। पोटैटो और जिंजर क्या है? ये अंडरग्राउंड स्टीम होता है। दे हैव टीनी बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑन दैम। इसमें क्या होता है? टीनी बर्ड्स होता है, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं आलू में, पोटैटो में, जिसको हम काट के लगा सकते हैं। इफ़ वी कट ए पीस ऑफ देयर स्टीम हैविंग एन आई एंड पुट इट इन द सोयल, इट विल ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स। ये जो बर्ड्स होते हैं जैसे पोटैटो के आलू आप लोगों ने देखा होगा, उसको हम लोग कट करके ज़मीन में लगाते हैं, सॉइल में लगाते हैं, तो वो क्या होता है? न्यू प्लांट्स रिप्रोड्यूस करता है। शुगर कैन, मनी प्लांट, रोज आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट डेट ग्रो फ्रॉम स्टीम। और सब जैसे शुगर कैन आपको बताए भी थे, गन्ने का जो होता है पेड़, मनी प्लांट्स, रोज, ये सब जो ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम स्टीम को काट के, तना को काट के हम लोग लगाते हैं तो न्यू प्लांट्स होता है। अब है फ्रॉम लीफ। लीफ से कौन कौन होते हैं? पत्तियों से। तो द लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम हैव बड्स ऑन देयर इड्स। ब्रायोफिलम का पिक्चर भी दिया हुआ आपके बुक में, देख सकते हैं आप कि इसके किनारे पे क्या होता है? इड्स बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग द टीनी प्लांटलेट्स व्हेन फॉल ऑन द ग्राउंड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट इन द मॉइस्ट सॉइल। अगर इसकी पत्तियां टूट के गिरती है तो क्या होता है? उस जगह पे नए प्लांट्स बन जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को हम एग्जांपल में बताए थे कि लीव्स से, पत्तियों से, ये एलोवेरा भी जो होता है वो भी रिप्रोड्यूस करता है। अब आगे है आप लोगों का रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स। अब ये स्पोर्स क्या होता है ये देखते हैं। सम प्लांट्स लाइक फर्न्स, मॉसेस etc डू नॉट बियर flower and do not produce seeds, so they reproduce through tiny seeds like structures called spores। मतलब जैसे फर्न्स हुआ, मॉसेस हुआ, ये सब जो है ये सब ना फूल होते हैं इसमें, ना इसमें सीड्स आते हैं। ये सब पौधे जो हैं ये सब कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो स्पोर्स से, छोटे छोटे दाने रहते हैं इसमें। दे आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये क्या होता है? ये दाना, छोटा जो दाना रहता है उसमें वो रिप्रोडक्टिव सेल होता है। फॉर एग्जांपल लीवर बर्ड्स, मोसी, मशरूम्स। मशरूम्स तो आप लोगों ने देखा होगा, वो भी स्पोर्स से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। अब आगे है आर्टिफिशियल
रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन मीन्स हुआ कि जैसे एक होता है नेचुरल तरीके से पेड़ पौधों का रिप्रोडक्शन होना, और एक होता है हम लोग लगाते हैं। जैसे ग्रोइंग मेनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट्स बाय यूजिंग मैन मेड मेथड इज नोन एज आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। मतलब हम लोग जो अपने तरीके से पेड़ पौधों को लगाते हैं वो हुआ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। मतलब ग्रो जो है हम लोग कई प्लांट्स को कई तरीके से लगा सकते हैं। लेट अस सी हाउ गार्डनर्स ग्रो प्लांट। हम लोग देखते हैं कि गार्डनर कैसे प्लांट्स को लगाते हैं। दे कॉमनली प्रैक्टिस द फॉलोइंग 3 मेथड फॉर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। मतलब हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि ये 3 मेथड के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं। वो 3 मेथड क्या है देखते हैं।